मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सूबे के 5 जिलों में सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद पर मुहर लगाई गई। चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा में 6 सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के जरिए 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस प्रक्रिया में लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए। एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में संबंधित जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू मालिकों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में जींद में बरोदी झांझकला में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए 5.3 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस वाटर वर्क्स की क्षमता 6 LLD होगी। इसके अलावा सिरसा जिले के रानिया गांव में भी वाटर वर्क्स के लिए लगभग 35 एकड़ भूमि की खरीद को स्वीकृति दी गई। हिसार जिले में ओपी जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार के लिए 4 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में चरखी दादरी में जिला जेल के निर्माण के लिए गांव भैरवी में लगभग 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा फरीदाबाद में दिल्ली मथुरा रोड से मुजेसर तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर आरयूबी के निर्माण के लिए लगभग 1 एकड़ भूमि, हिसार जिला में बास टाउन में बने वाटर वर्क्स को अपग्रेड करने हेतु एसटीपी बनाने के लिए 5.12 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दे दी गई। बैठक से जुड़े भू मालिकों ने पारदर्शी तरीके से सरकारी परियोजनाओं के लिए ई भूमि पोर्टल के जरिए भूमि खरीद के लिए शुरू की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। भू मालिकों ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार किसानों और गरीबों का भला सोचती है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। इसीलिए हमारी सरकार ने एक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।